नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। देखिए, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बंदे के बालाजी एक स्थान है जो कि विधानसभा दूदू में पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो स्थान है बहराणा धाम का, तो आपने अभी काफ़ी चर्चाओं में नाम सुना होगा कि बहराणा धाम एक बहुत ही पुराना इतिहास का ऐसा एक धाम है जिसको बहुत मान्यता रखी जाती है। तो उसी के साथ साथ में आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ हनुमान जी महाराज की एक मूर्ति आप देख रहे होंगे, साथ में यहाँ के महंत भी मेरे साथ मौजूद है। तो ये एक बंदे बालाजी का मंदिर है जो कि बंदे बालाजी का जो ये मंदिर है, चारों तरफ बहुत मान्यता है इसकी, बहुत आस्था और विश्वास है। और ये भी एक धाम के रूप में, इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। आज हम इसके लिए बातचीत करवा देते हैं, जानकारी लेते हैं क्या कुछ इसका इतिहास है और क्या इसकी मान्यता है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। जय श्री बंदे बालाजी। बंदे बालाजी का ये मंदिर 500 साल पुराना है। ये मूर्ति बिंजारा परिवार जो कि नमक का धंधा करते थे, वो लोग यहाँ रात को विश्राम करते थे। इस मूर्ति के साथ एक मूर्ति और थी, वो सुबह जब यहाँ उठे तो ये मूर्ति यहाँ से हली नहीं। इनके पीछे एक ग्वाला बाबा का मंदिर है, वो इनके परम भगत थे। तो उन्होंने बालाजी से कहा कि बालाजी महाराज अब आप यहीं पूजो, मैं आपकी बहुत तपस्या की है मैंने। तो बालाजी महाराज ने फिर एक आकाशवाणी से ये संदेश आया कि भाई मैं अब यहीं पूजूंगी। तो अब वो लोग फिर एक बैल जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, वो नहीं उठी तो वो लोग फिर अब क्या करें। तो उन लोगों में से किसी ने एक ने कहा कि भाई अब तो यहाँ है, अब यहाँ पास में गांव है उगरियावास, उस टाइम यहाँ रजवाड़ों का राज था। तो वो लोग वहाँ के ठाकुर साहब के पास गए, ठाकुर साहब से उन लोगों ने बातचीत की। तो ठाकुर साहब ने कहा ठीक है आप लोग चलिए, हम सब लोग अभी आते हैं। तो यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, नौदा, रोजडी, गुड्डा, आसुलपुर, बिचून, महेशवास, इनके सभी लोग यहाँ आए। उन लोगों ने बालाजी की मूर्ति की स्थापना की, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की। फिर यहाँ धीरे धीरे, ये पहले जंगल था, सबसे पुराना यहाँ बंदे बालाजी के नाम से वो कुआं था पानी का, उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम बंदे के बालाजी रख दिया। फिर यहाँ धीरे धीरे ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बनने से यहाँ विकास होने लग गया। विकास होने के साथ साथ यहाँ धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। अब आज यहाँ करीब करीब सभी समाजों की यहाँ धर्मशालाएँ हैं। और बंदे बालाजी का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ एक पहले साल में एक बर्मनशील चिकित्सा कैंप लगता था, जिसके संयोजक थे श्री आनंदी लाल जी ठेकेदार, जीवन ज्योति सेवा समिति की तरफ से। यहाँ बहुत हजारों आदमियों का फ्री ऑपरेशन हुआ करता था। बालाजी महाराज के धीरे धीरे ऐसे चमत्कार हुआ कि लोगों को ऐसा चमत्कार मिला कि जो यहाँ अपनी इच्छाओं से आए, बालाजी महाराज ने उनकी सबकी इच्छाएं पूर्ण की। धीरे धीरे फिर यहाँ से जंगल में से राजा की तरह यहाँ मंदिर बन गया। ये जो आप बाहर देख रहे हैं विकास है, ये बंदे हनुमान सेवा समिति की तत्वावधान से इस मंदिर का यहाँ विकास हुआ। फिर धीरे धीरे भक्तों का तांता लगता हुआ है। साल में जय शुक्ला का प्रथम मंगलवार जो कि मावसबाद में आता है, उसका यहाँ मेला बढ़ता है। जिस मेले में लाखों की तादाद में यहाँ भगवान के भक्त बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। और वैसे तो बड़े प्रोग्रामों में मेला है, बाबा का हनुमान जयंती महाजलम उत्सव है, दिवाली है, होली है, ये सब बड़े त्योहारों में आते हैं। और यहाँ मंगलवार शनिवार को बालाजी के लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं। सुहामनियाँ आती है, जहाज उड़ूले होते हैं और बियाह इत्यादि जो बरबद्दू आते हैं, वो भी इनके आशीर्वाद कुरान करने के लिए आते हैं। जी देखिए, यहाँ के जो महंत थे, यहाँ के महाराज जो थे, जो यहाँ की पूजा पाठ का काम संभाले हुए हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई। तो उसके अंदर आप जो सबसे पहले तो देखेंगे, जो ये बालाजी महाराज है, हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है, ये बंदे बालाजी धाम के नाम से आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है, चारों तरफ इसकी मान्यता है। और
हर मंगलवार शनिवार और अलग दिन भी हज़ारों लाखों यहाँ पर भक्त आते रहते हैं। और इसका जो एक मेला है वो मेला आयोजित होने जा रहा है, जो कि हर वर्ष बहुत ही बड़ा, जिसमें लाखों 3-4 लाख लगभग लोग बाग यहाँ पे आते हैं और उसी की तैयारियाँ चल रही है। क्या कब ये मेला है थोड़ा जान लेते हैं। ये महाराज जी कब का है ये मेला? ये मेला जैठ शुक्ल के प्रथम मंगलवार का ये मेला जो भरेगा, ये 58वां मेला है। 58वां मेला। तारीख कौन सी है अभी? ये 16 जून। 16 जून को ये देखिए 16 जून को ये मेला भरने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पे जो समिति यहाँ का संचालन करती है वो पूरी तैयारियों में लगी हुई है। अब इस जो धाम है बंदे बालाजी धाम, इसके पीछे साथ में आप देखेंगे विशेषताएं क्या है। एक तो इसमें लोगों की मान्यता और श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ में मैं आपको महाराज जी से बात कराऊंगा। यहाँ पे एक गौशाला भी खोली गई है। बिल्कुल, गौशाला भी है। तो देखिए गौशाला यहाँ पर है। गौशाला के अंदर कितनी गायें होगी? अंदाजन 350 गाय। 350 गायें यहाँ पे गौशाला के अंदर है। और उससे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर लगभग ऐसा कोई समाज नहीं बचा है, कोई भी जाति या समाज होते हैं जितने भी अपने, जिसकी कोई धर्मशाला नहीं होगी। तो सभी की, प्रत्येक समाज की धर्मशाला है। उन धर्मशालाओं के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो सामूहिक रूप से जागरण कार्यक्रम या कोई का भी रिटायरमेंट का, जन्मतिथि मनाने का या कोई भी प्रोग्राम होता है वो आयोजित किया जाता है। तो इससे क्या है, एक सामाजिक समरसता, यानी कि सभी समाज, सभी या एक समाज के सभी लोग एक जगह बैठते हैं यहाँ पर और कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो उससे क्या है, एक सामाजिक सद्भावना बढ़ती है और सामाजिक समरसता का एक संदेश मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो समिति है, इस समिति के द्वारा यहाँ पर चारों तरफ पूरा मैनेजमेंट संभालने के अलावा जो ग्वाल महाराज है उसका मंदिर बनाया गया है, जिसके अंदर कबूतरों को, जीव जंतुओं को, उनको भी उनकी सेवा की जाती है। बिल्कुल, यहाँ एक कबूतर निवास है। कबूतरों की तो क्या संख्या है, लाखों की तादाद में है। सबके लिए चारा पानी सब ट्रस्ट द्वारा और आम पब्लिक जन के द्वारा की जाती है। तो देखिए ये धार्मिक स्थान के साथ साथ में सामाजिक समरसता को जोड़ने वाला स्थान है। इसीलिए यहाँ पर आसपास ही नहीं, दूर दराज से भी यहाँ पर लोग आते हैं। और चारों तरफ आप इसमें एक चीज़ और नोट करेंगे, ये तो यहाँ पे मेन मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर मैं थोड़ा बाहर दिखा दूँगा। यहाँ पर जितने भी कोई भी देवी देवता होते हैं जिनकी मान्यता सब मानते हैं, तो उसके ये देखिए ये इसका प्रांगण है। इस प्रांगण के अंदर यहाँ पर ये मैं थोड़ा दिखाऊंगा। ये यहाँ पर गणेश जी महाराज का मंदिर भी यहाँ पर है। तो गणेश जी के महाराज की भी यहाँ पे आराधना की जाती है। और इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा तो ये राधा गोविंद जी हैं। तो राधा गोविंद जी के लिए भी यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये जो आप देख रहे हैं चौक, इसमें जैसे आप महिलाएं, छोटे बच्चे सभी आते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें, ये आप देखेंगे ये हनुमान चालीसा है। तो यहाँ पर जो सभी आते हैं दर्शालु, सब यहाँ पर बैठ के सामूहिक रूप से जो हनुमान चालीसा होती है उसका पाठ करते हैं। यहाँ सब बैठकर एक साथ में पाठ करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोग यहाँ बैठते हैं। और जो कबूतरों के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर नाज वगैरह का भी इंतजाम किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे प्रांगण में आगे देखेंगे तो अंजनी माता जो है, जो कि हनुमान जी की माँ हुआ करती, उनका भी एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए अंजनी माता का मंदिर है। ये अंजनी माता का मंदिर बनाया गया है। इसके आगे मैं थोड़ा दिखाऊंगा तो इसमें दुर्गा माता का मंदिर भी स्थापित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तैयारियाँ चल रही है। ये यहाँ पर प्रसाद वाले होते हैं सब, ये यहाँ आगे तैयारियाँ चल रही है, टेंट वगैरह, क्योंकि लाखों की भीड़ यहाँ आने की संभावना क्या, वो तो हमेशा आती है। तो वो आएंगे। और इसके आगे वहाँ आप देखेंगे तो वो शिव जी का एक टेम्पल है, शिव जी महाराज का मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है, वो भी एक बेसमेंट में बना हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता जी का भी मंदिर बनाया गया है। तो सभी तरीके के जितने भी हम देवी देवताओं को पूजते हैं उनके भी मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। और लोग यहाँ बहुत मान्यता रखते हैं। कब का लग रहा है ये मेला? ये भाई साहब 58 साल हो गए इसको। अच्छा, कितनी तारीख का है मेला? 16 तारीख का। 16 तारीख का।
तो आप लोग तैयारियों में लगे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और बहुत अच्छी सुविधा होती है यहाँ पे खाने पीने की वगैरह। लोग खूब धर्म करते हैं यहाँ पे दिल खोल के। देखिए यहाँ पर जो मेला उस दिन होता है जिस दिन खाना हो, पीना हो, जूस हो, शिकंजी, इस तरीके नहीं लगते यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ आओ और एंजॉय करो और घूम के जाओ। पहला ये आसपास का जो मेला है ना, पहला मेला लगता है यहाँ पे, जो किसी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब चीज़ फ्री मिलती है, हर चीज़। इस तरह से देखिए ये मेला का आयोजन होगा 16 तारीख को और उसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है। ये तैयारियों के अंदर यहाँ पर देखेंगे टेंट, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, धूप है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए यहाँ पर जो टेंट वगैरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालु जो भी आए उनको कोई परेशानी नहीं आए। और समिति पूरा कार्य यहाँ पर देख रही है। इसमें यहाँ पर पूरा खाने पीने से लेके मंदिर की सारी व्यवस्थाएं इनको समिति के द्वारा से की जाएगी। तो इसी तरीके की खबर के लिए आप बने रहिए। हम 16 तारीख को हमारा समाचार की न्यूज़ आपको यहाँ के मेले के जो भी स्थिति होगी उससे रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इतना भव्य मेला आयोजित होता है। उसके बारे में 16 तारीख से आपसे मुलाकात करेंगे। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। आपका अपना भवानी सिंह।